पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक पहल शुरू की, उसका नाम क्या है? करुणा। करुणा की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। और मैंने आपको दो एप्लीकेशन इससे मिलती जुलती बताई थी। एक तो थी कोरोना वॉच एप्लीकेशन जो कि कर्नाटक ने लॉन्च की, और एक कोरोना कवच एप्लीकेशन जो कि भारत सरकार ने लॉन्च की थी। फिर है प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया किसने? IIT रुड़की ने। और अभी IISc बेंगलुरु ने भी प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाए थे। तो वो तो प्राण था और ये प्राण वायु है। फिर है भारतीय रेलवे के द्वारा किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा कपूरथला पंजाब में। इसके अलावा दो रेल कोच फैक्ट्री और है हमारे पास, रेल कोच फैक्ट्री जहाँ पे रेल के कोचेस बनते हैं, डब्बे बनते हैं। एक तो चेन्नई में है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, और एक है आपकी रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। फिर है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के तहत कवरेज में सबसे ऊपर राज्य कौन सा रहा है? टॉप पे रहा है तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2019-20 की तो, लेकिन अगर 2015 से लेकर 2020 तक की बात करते हैं तो कर्नाटक टॉप पे रहता है, ये ध्यान रखना। फिर एक कोरोना वायरस पर लिखी गई एक बुक जिसका नाम है हाउ कॉन्टेजन वर्क्स। इसके लेखक कौन है? पाउलो गियोर्डानो, इटली के फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री हैं ये। इसके अलावा एक और बुक लिखी गई है डेडलिस्ट एनिमी अवर वॉर अगेंस्ट किलर जम्स। दो जनों ने लिखा है इसको मिलके, माइकल ऑस्टरहोम और मार्क ऑल्शेकर ने। और इस बुक को मई तक लॉन्च कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। फिर है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि स्पोक्समैन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री अनुराग श्रीवास्तव को। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, और फॉरेन सेक्रेटरी भी अभी नए बने थे, कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अभी तक अमेरिका में भारतीय राजदूत थे। लेकिन अब अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे कि अब अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं। फिर है नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है? 2024 तक। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका स्थापना हुआ था जब DRDO का हुआ था 1958 में। अध्यक्ष रहे इसके जिम ब्रिडस्टीन, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हमने 7 अप्रैल को मनाया। 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अदानोम इसके हेड हैं। थीम क्या रही? थीम याद रखो आप तो, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा केरल में। इस योजना में क्या है कि आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ATM बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत है तो घर पे रहो, आपके आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कॉल करो, बताओ कि आपको इतना पैसा चाहिए, ये बैंक किस मतलब आपका खाता किस बैंक में और आप रहते कहाँ पर हो। फिर आपके घर पे डाकिया आएगा, जो भी मशीन वगैरह होगी थंब इम्प्रेशन की वो लेकर के आएगा और आपको घर पे पैसे देके चला जाएगा। मतलब घर पे आपको पैसे मिल जाएंगे। ये है ये योजना। फिर है महमूद जिब्रिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? लीबिया के। लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली और लीबियन दिनार इसकी करेंसी है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभी एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है किस कंपनी ने? तो आंसर होगा गूगल ने। तो इसमें जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं या कम उनकी देखने की क्षमता है, और अगर वो एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं तो वहां पे अब वो इस सिस्टम की हेल्प से टाइप कर पाएंगे अपने फोन पे ही। तो इस तरह का ये फीचर लेकर के आ रहा है गूगल। और वर्ल्ड ब्रेल डे भी याद रखो 4 जनवरी को मनाते हैं। और गूगल की बात करेंगे तो 1998 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। CEO वर्तमान में है सुंदर पिचई, और इसके फाउंडर थे कौन? 2 जने थे, लेरी पेज और सर्जे बेन। फिर है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये मेरी जॉर्डन ने लिखी है। ये अमेरिकन रिपोर्टर है और इन्हें वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है, और इन्होंने लिखी है ये बुक मेलानिया ट्रम्प के जीवन के ऊपर है ये। फिर है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना MD CEO किसे नियुक्त किया? अनामिका रॉय को। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए समझौता किया किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से याद रखो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CMD हैं संजीव मेहता। और यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसकी हेड है हेनरिटा H4। विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया अपन ने।
और हमारे जो आयुष मंत्री हैं वो है श्रीपद येसो नायक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। फिर है कौन सा शहर आईटी प्रोफेशनल्स के काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर रहा, तो आंसर होगा बेंगलुरु। सेकंड पे हैदराबाद है और थर्ड पे है पुणे। फिर है डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा रहा, भीम यूपीआई। सेकंड नंबर पे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और थर्ड पे है डिजिटल कार्ड। फिर है ट्राइफेड ने सोशल डिस्टेंसिंग पर एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा यूनिसेफ के साथ ही। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अभियान बेसिकली इसीलिए है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया जाए। वैसे ट्राइफेड के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो कार्य है वो यही है कि आदिवासी लोगों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना। फिर है कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया किस यूनियन टेरिटरी या राज्य ने, तो दिल्ली ने। और दिल्ली ने अभी 5T योजना की भी घोषणा की थी। अच्छा, शील्ड के हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे कि एस मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया को सील कर देना। एच मतलब होम क्वारंटाइन, घर पे आपको क्वारंटाइन करना। और आई मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट कर देना। ई मतलब एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, जो जरूरी सेवाएं हैं उनको सुनिश्चित करना। एल मतलब लोकल सैनिटाइजेशन, यानी कि स्थानों को सैनिटाइज करना। और डी मतलब डोर टू डोर सर्वे करना। फिर किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया, तो मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। तो देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है ये अभियान। तो चलिए एक बार कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। और थीम क्या रही इसकी, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर है किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसमें जो महिलाएं होंगी राज्य की, वो अपने घर पर मास्क बनाएंगी और सरकार हर मास्क को 11 रुपए में खरीदेंगी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी दास टंडन है। फिर है कोविड फार्मा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किस राज्य की सरकार ने, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें क्या होगा, अगर आप दवाओं की दुकानों पे जाते हो खांसी बुखार जुखाम वगैरह की दवा लेने, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी दुकानदार के द्वारा, जैसे आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी है। और फिर इस मोबाइल के तहत या इस मोबाइल को यूज़ करके वो दुकानदार आपकी इन्फॉर्मेशन को सरकार को पहुंचा देगा। उससे क्या होगा, उन लोगों का पता लगाया जा सकेगा जिन्हें कोविड-19 के लक्षण हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, जगन मोहन रेड्डी इसके मुख्यमंत्री हैं। फिर 21 अक्टूबर तक किस सेक्टर को जन उपयोगी सेवा घोषित किया, तो आंसर होगा बैंकिंग सेक्टर को। इसका मतलब ये हो गया कि 21 अक्टूबर तक बैंकिंग क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो किसी भी तरह की हड़ताल पे नहीं जा सकते, कोई हड़ताल नहीं कर सकते। फिर है भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया किसने, IIT दिल्ली ने। देखो, प्रकृति के मतलब होता है यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी है प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। फिर अमेजन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजन कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा भारत में। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य है खुदरा विक्रेताओं यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनको डिजिटल क्षेत्र में लाना। अमेजन की बात कर ले, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। फिर कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा मिजोरम ने। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं, उन्हें इस एप्लीकेशन की मदद से या इस एप्लीकेशन के जरिए ई-पास जारी किया जाएगा। फिर कहाँ पे द वर्ल्ड गेम्स 2022 का आधिकारिक लोगो का अनावरण रिलीज किया गया, तो आंसर होगा अमेरिका में, अमेरिका के बर्मिंघम में, जहाँ पे ये होंगे गेम्स। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लाओस स्विट्जरलैंड में है। फिर अंबुबाची मेला, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा असम में। असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे ये आयोजित किया जाता है। और ये न्यूज़ में अभी इसलिए था कि कोरोना वायरस के कारण इस बार इसे रद्द कर दिया गया। असम की कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर में संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा पुणे,
नगर निगम ने इसको लॉन्च किया है। फिर है वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया, तो पेटीएम के साथ। मतलब आप वोडाफोन आइडिया के अब रिचार्ज कर सकते हो। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो तो बस एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करो और आप रिचार्ज करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, उससे आप कमाई कर सकते हो। ये खास तौर पे जो छोटे दुकानदार होते हैं जिनकी अभी लॉकडाउन में दुकानें बंद है उनके लिए ये उपयोगी होगा। वैसे कर तो कोई भी सकता है। फिर है सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर दिया, तो बंधन बैंक ने। पहले इसकी हिस्सेदारी थी 3.39%, फिर अभी 1% बढ़ा दिया और अब हो गया 4.49%। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सीएमडी है चंद्रशेखर घोष और इसका टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? ये है आपका चाइना के शंघाई में और इसके अध्यक्ष हैं कौन? केवी कामत। फिर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है तो ये आप जानते ही हो वॉशिंगटन डीसी में है और इसके नए अध्यक्ष बने थे कौन? डेविड मलपास। और इसके एमडी सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर ये भारतीय मूल की है, नाम है इनका अंशुला कांत, ये नाम याद रखना है। फिर है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? तो ये है आपका ढाका बांग्लादेश में। अच्छा, बिम्स्टेक मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और याद रखना बिम्स्टेक में कितने मेंबर कंट्रीज है? 7 हैं। 7 कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और याद रखना इसकी जो चेयरमैनशिप है वो अभी श्रीलंका के पास है, 2018 से इसके पास है और 2020 तक इसके पास रहेगी। फिर 2020 के एंड में ये चेयरमैनशिप इसकी चेयरमैनशिप थाईलैंड को सौंपी जाएगी। फिर येरेवन ये किस देश की राजधानी है? ये आर्मेनिया की राजधानी है। और माले जो है वो किसकी राजधानी है? ये आप जानते हो मालदीव की ये राजधानी है जिसकी करेंसी रुपया है और इब्राहिम मोहम्मद सोली इसके प्रेसिडेंट है। पीपुल्स मजलिस इसकी संसद को कहा जाता है। फिर है अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा मैं आपको और भी देखो यहाँ से चीजें लिंक करके बताता हूँ, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हो गया, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सब के हेडक्वार्टर आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैसे कि और भी देख लो और क्या क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी यहीं पर है। और कुछ याद आ रहा है? जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब के यहाँ पर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉल करा करो, कहीं भी एक पॉइंट ऐसा आ गया और जो चीजें जोड़ पा रहे हो आप उनको जोड़ो, तो आपके जो माइंड में चीजें जो पीछे छूट चुकी है ना वो वापस से रिकॉल होगी, वो नई ताजा होगी। इसी को रिवीजन कहते हैं। फिर है मानस नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका असम में, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वो तो आप जानते ही हो। एशियाटिक लायन ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आपका गुजरात में है। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपका लद्दाख में है। पहले आप लोग जानते होंगे जब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही थे, अभी तो यूटी बन गए हैं दोनों, तो पहले हम जम्मू कश्मीर बोला करते थे। थोड़ा सा स्पेशली इस पे ध्यान देना, ये लद्दाख में है। और जो स्नो लेपर्ड है यानी कि हिम तेंदुआ, उसके लिए फेमस है ये। फिर है किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा केरल को। केरल के इडुक्की जिले का है ये मयूर गुड़ और इसको मिला था जीआई टैग। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस, तो ये अपन ने मनाया 1 फरवरी को। और तटरक्षक बल के जो आपके डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक, वो हैं के नटराजन यानी कि कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया। इसी तरह से आपको याद रखना है कि अभी कुछ समय पहले ही 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, हमने कब मनाया? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया। और थीम रही थी इस बार की आई एम एंड आई विल। और कैंसर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट डे मैं आपको और बताता हूँ। एक तो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं, और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो फरवरी की 15 तारीख को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 10 फरवरी को एक वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया। और इसकी थीम क्या रही थी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया था। वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे तो ये मनाते हैं अपन 13 फरवरी को।
और इस बार इसकी थीम रही थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने 13 फरवरी को मनाया। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे भी आपको याद है 8 मार्च को मनाया था। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाते हैं अपन। और इसकी इस बार थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये अपन ने 15 फरवरी को मनाया था। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, वाकई हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप, जहां पर भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हो, प्लीज उनके साथ इसको शेयर जरूर किया कीजिए। जिस तरह से इन वीडियो से आपकी हेल्प हो पा रही है, प्लीज मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियो को शेयर करके। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग उनको लगाना और देखना कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।